अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सऊदी अरब 170 किलोमीटर लंबी एक ऐसी मॉडर्न सिटी बनाने जा रहा है जिस पर ना ही गाड़ियाँ चलेगी और ना ही इस पर रोड्स बनाए जाएंगे, जो कि बिल्कुल एक सीधी लाइन पर बनाने जाने वाला ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा शहर होने वाला है, जिसको 2030 से पहले कंप्लीट करना सऊदी किंग और क्राउन किंग यानी MBS मोहम्मद बिन सलमान का ख्वाब है। दोस्तों, सऊदी रॉयल फैमिली दुनिया की अमीर तरीन फैमिलीज में शुमार की जाती है। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स और विकिपीडिया के मुताबिक सऊदी रॉयल फैमिली के पास ना ही मिलियन और ना ही बिलियन बल्कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक है। लोकल करेंसी में बात की जाए तो ये अमाउंट 1050 करोड़ रुपयों के बराबर बनते हैं। अगर अभी भी आपको समझने में मुश्किल आ रही है तो आइए इसको आसान कर देते हैं। जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग के साथ साथ दुनिया की टॉप 17 बिलियनर की दौलत को मिलाकर भी दिया जाए तो फिर भी ये शाही खानदान का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इस शाही खानदान का दौलत का ज्यादातर हिस्सा इनको यहाँ से निकालने वाले ऑयल की बदौलत से मिल रहा है। ऑयल निकालने से पहले सऊदी अरब सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1938 में पहली बार यहाँ ऑयल डिस्कवर हुआ और देखते ही देखते पूरे सऊदी किंगडम का नक्शा ही बदल गया। आज सऊदी अरब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, जो सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लीटर गिलन्स ऑयल प्रोड्यूस करके 85 कंट्रीज को तेल सेल करता है। पर बैड न्यूज ये है कि ये हमेशा ऐसा नहीं चलने वाला। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च के मुताबिक एक साइंटिस्ट को सॉलिड एविडेंस मिला कि जो क्रूड ऑयल हम 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब जल्द ही खत्म होने वाला है, यानी जमीन के नीचे ऑयल रिसोर्सेज का दी एंड जल्द ही होने वाला है। रिसर्च में अंदाजतन बताया गया है कि 2052 तक क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। उसकी क्वांटिटी इतनी कम रह जाएगी कि इसको निकालना ही प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो आखिर 2052 के बाद सऊदी किंगडम अपना गुजारा कैसे करेगा? गुजारा तो शायद हो जाएगा, लेकिन ये शाहाना लाइफस्टाइल कैसे बरकरार रहेगा? MBS अभी से ही सऊदी किंगडम को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाने के लिए काम शुरू कर चुका है। दुबई की तरह ही अब सऊदी वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है और इसके लिए जो सिटी बनाई जा रही है वो दुबई से भी ज्यादा एडवांस होगी। ये शहर दुनिया में मौजूद दूसरे शहरों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि जहां दूसरी सिटीज सेंटर से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ फैलती हैं, वहीं ये सिटी एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो भी 170 किलोमीटर लंबी, जो सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्स करने का सबसे पहला अमल है। MBS जो कि सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं और जो अनऑफिशियली पूरी कंट्रीज को चला भी रहे हैं, उनके मास्टर प्लान में से 2030 तक सऊदी को ऑयल की डिपेंडेंसी से भी हटाना शामिल है। नियोम सऊदी अरब की तबूक प्रोविंस में बनाया जा रहा है और जहां पर गवर्नमेंट ने इस नई सिटी को बनाने के लिए एक स्पेशल जोन अलॉट किया है। इसका एक साइड गल्फ ऑफ काबा जबकि दूसरा साइड रेड सी को लगाया गया है, जबकि इसके साहिल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर इजिप्शियन सिटी शर्म अल शेख भी है, जो कि ऑलरेडी टूरिज्म हॉटस्पॉट बन चुका है। दोनों कंट्रीज के हुक्मरानों का प्लान है कि नियोम और शर्म अल शेख को एक ब्राइज के जरिए से भी कनेक्ट किए जाए, जिससे दोनों कंट्रीज को न सिर्फ टूरिज्म में फायदा होगा बल्कि दोनों के दरमियान इजराइल को बाईपास करने का एक स्पेशल लैंड कनेक्शन भी बन जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से नियोम का जो नक्शा बनाया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। MBS का कहना है कि द लाइन सिटी की बेशुमार फायदे हैं और ये सिटी दुनिया को नेक्स्ट लेवल पर जाने की रोल मॉडल होगी। ये सिटी 3 लेवल्स पर मुश्तमिल होगी। इसके ग्राउंड लेवल में ना ही गाड़ियां चलेगी और ना ही रोड्स बनाए जाएंगे, बल्कि ये लेवल नेचर से भरपूर होगा, जहां सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए जगह होंगी। दूसरे लेवल को सर्विस लेवल का नाम दिया गया है, जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होगी, जैसा कि शॉप्स और मॉल होंगे। इस लेवल में रोड्स बनाए जाएंगे और गाड़ियां भी इसी लेवल में चलेगी। नियोम का तीसरा लेवल इस सिटी का बैकबोन होगा, क्योंकि यहाँ अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जो कि लोगों को 170 किलोमीटर पहले शहर के एक कोने से शहर के दूसरे कोने तक सिर्फ और सिर्फ 20 मिनटों में पहुंचाने की काबिलियत रखेगा। नियोम बाकी सिटीज के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट होगी, क्योंकि ये पूरी सिटी जिसमें मौजूद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंडस्ट्री सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के तहत चलेगा। यानी जो ऑयल 2050 में खत्म होने वाला था वो ऑयल नियोम के लिए 2030 तक खत्म हो जाएगा। ये लाइट सिटी जहां रेड सिटी की साहिल से गुजरेगी, वहीं इसका ज्यादातर हिस्सा 4500 ऊंचे फीट पहाड़ों से भी गुजरेगा और सऊदी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को ट्रोजीना का नाम दिया है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसी नेचुरल लैंडस्केप की खूबसूरती को इस्तेमाल करके डेवलपमेंट की जाएगी, जहां एक वर्टिकल विलेज, माउंटेन टू माउंटेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
हेल्थ सेंटर और लग्जरी एंटरटेनमेंट सेंटर भी बनाए जाएंगे। इस लायन सिटी की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी रखी गई है जिससे दुनिया की 40% पॉपुलेशन यहाँ 4 घंटों में पहुँच सकती है और MBS का टारगेट है कि यहाँ 2050 तक 1 अरब लोगों की पॉपुलेशन कलेक्ट की जाए। अब जाहिर है कि इतनी एडवांस और फ्यूचरिस्टिक शहर पर खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा। सऊदी गवर्नमेंट ने नियोम प्रोजेक्ट के लिए $500 बिलियन का बजट एडप्ट किया है, जो कि तकरीबन 37,500 रुपए बनते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इस पर काम शुरू हो चुका है। नियोम सिटी के लिए एक एयरपोर्ट भी बनाया गया है जो कि 2019 से फुली ऑपरेशनल है, लेकिन फिलहाल यहाँ कंस्ट्रक्शन टीम और दूसरे स्टाफ को सऊदी कैपिटल रियाद से नियोम ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। सऊदी हुक्मरान जहाँ इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस भी हैं, वहीं इनको काफी चैलेंजेस का सामना भी करना है। इनकी तरफ से ये दावा किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। तो फिर सवाल ये है कि पीने का जो फ्रेश वाटर जो अभी भी फोजल के जरिए फिल्टर करके इकट्ठा किया जाता है वो बगैर फ्यूल के कैसे बनेगा, क्योंकि ये बात तो हम सबको पता है कि सऊदी अरब में फ्रेश वाटर की कोई भी रिवर मौजूद नहीं है। 1 अरब लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर ऑपरेट करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा और क्लीन एनर्जी से चलने वाली अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रेन इतना जल्दी कैसे तैयार हो जाएगा। इन सब सवालों का जवाब बहुत सिंपल है। नियोम प्रोजेक्ट में फ्रेश वाटर को जनरेट करने के लिए एक नया मेथड अप्लाई किया जाएगा। ग्लास से बना एक बहुत बड़ा ग्लोब तैयार किया जा रहा है जिसको सी वाटर से भरा जाएगा। पोलर मिरर्स के जरिए इस ग्लास के ग्लोब को गर्म किया जाएगा और जब अंदर का पानी गर्म होकर स्टीम और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो इसको पाइप के जरिए बाहर निकाल दिया जाएगा। नियोम ही के सेक्टर वाटर CEO का मानना है कि इस तरीके से हर रोज 5 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर बनाया जा सकेगा। रिवर ऑस्मोसिस और डिसैलिनेशन जैसे मौजूद टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रेश वाटर बनाने की कॉस्ट 1000 लीटर पर $1 बनती है। वहीं एक कॉस्ट सोलर ग्रुप के जरिए ये 62% तक कम होकर सिर्फ 38 सेंट्स यानी 28 रुपए रह जाएगी। इस सिटी का डिजाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इस वजह से बनाया गया है कि अल्ट्रा हाई स्पीड को सफर के दौरान टनल्स की वजह से स्लो ना होना पड़े। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लेवल की फ्यूचरिस्टिक सिटी और इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को 2030 तक बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नियोम प्रोजेक्ट का विजन और इस पर की जाने वाली मेहनत से तो एक बात क्लियर है कि सऊदी किंगडम अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और वेस्टर्न टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। दोस्तों, सऊदी अरबिया की इस प्रोजेक्ट को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेवान।